नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आप डेली यमे वाला यूट्यूब चैनल पर आकर के ऐसे ही ज्ञान का डोज रोज़ लेते रहिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से ग्रामर, जीके, क्लास 10th का मैथ, फिजिक्स और अन्य सभी विषयों को ही अभी कुछ समय बाद हम इस पर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आप डेली हमारे चैनल पर आकर के आप स्टडी करते रहिए। क्लियर। तो आज का आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो तीसरा है पोर्शन, ये है एडजेक्टिव, विशेषण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में। तो सबसे पहले समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। जैसा कि आपने नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके उदाहरण और इनके प्रकार को एकदम विधिवत अध्ययन किया, और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया। और प्रत्येक जो थ्योरी क्लास चलेगा, डिफिनीशन या टाइप्स वाला क्लास चलेगा, इन सभी के लिए हम एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आप एकदम ग्रामर में एकदम चुस्त दुरुस्त हो सकें और आपको एकदम बढ़िया से आ जाए। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ एडजेक्टिव। डिफिनीशन ऑफ एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव की परिभाषा। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। तो सबसे पहले ये समझिए विशेषण होता क्या है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही विशेषण कहलाता है। क्लियर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज आर मॉडिफाइज नाउन आर ए प्रोनाउन। अर्थात विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है? किसी नाउन अर्थात संज्ञा, प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, फैट, थिन, ब्लैक, वाइट। क्लियर। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। क्लियर। क्योंकि ये सभी क्वालिटी हैं। ये क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। क्लियर। क्वांटिटी बताता है। तो आइए अब हम जानते हैं डिफिनीशन वन बाय वन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाइज ए नाउन आर ए प्रोनाउन। जैसा कि मैंने बताया, विशेषण एक शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करता है या उसकी विशेषता बताता है। क्लियर। इट टेल्स अस, यह हमें बताता है, व्हाट काइंड, किस प्रकार, हाउ मेनी, कितना, हाउ मच, और संख्या में कितना कितना, विच वन, कैसा कोई व्यक्ति। मतलब ये जो एडजेक्टिव होता है, कितना, कौन, क्या, ये बताता है कौन? एडजेक्टिव। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। तो आप ये लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट टेल्स अस व्हाट काइंड, ये बताता है किस प्रकार का। किस प्रकार का मतलब क्वालिटी बताता है। चोर है, बेईमान है। क्लियर। अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है। तो व्हाट काइंड का मतलब किस प्रकार का, क्वालिटी में किस प्रकार का बता रहा है। हाउ मेनी मतलब कितना, क्वांटिटी में कितना। हाउ मच, हाउ मच माने ये भी कितना है। अब आर विच माने कैसा या किसका। विच माने कैसा या किस प्रकार। विच माने किस प्रकार का। क्लियर। या यहाँ पर किस प्रकार का भी कर लेते हैं। विच माने क्या होता है? जो, जैसा भी होता है। तो आइए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। अब ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल क्या है। सी हैज़ ए ब्यूटीफुल स्माइल। ध्यान दीजिएगा, उसके पास एक सुंदर मुस्कान है। क्लियर। तो यहाँ पे जो सुंदर है ना, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, ये क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? मुस्कान को क्या बताया गया है? सुंदर बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? जो ब्यूटीफुल है ये क्या कर रहा है? नाउन जो स्माइल है उसके बारे में बता रहा है कि उसकी जो स्माइल है वो कैसी है? सुंदर है। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर। क्लियर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ही बॉट 5 एप्पल्स। उसने 5 सेब खरीदा। तो 5 क्या है ये बताइए। एप्पल्स क्या है? नाउन हो गया। तो नाउन के बारे में कौन? नाउन के बारे में बता रहे ना, हाउ मच, हाउ मेनी कितना। तो कितना मिला? 5। 5 सेब खरीद रहा है। तो यहाँ पे 5 क्या है? 5 एप्पल्स के नंबर को बता रहा है, इसलिए 5 क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। वैसे भी आप हमने एग्जांपल भी बताया, गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, क्लियर, ये सभी ब्लाइंड, लेम, लेपर, ये सभी क्या हैं, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। तो आइए इन सभी उदाहरणों की कैटेगरी को समझते हैं और इससे पहले हमें समझते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे बात करते हैं, अर्थात गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब क्या होगा, गुणवाचक विशेषण, अर्थात ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे शब्द, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए नाउन। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो नाउन के प्रकार या क्वालिटी के बारे में वर्णन करता है। क्लियर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाल, लंबा, टाल बॉय बने लंबा लड़का, स्वीट मैंगो बने मीठा आम, तो आम की विशेषता बता रहा है, कैसे मीठा है कि तीखा है। ऑनेस्ट, ईमानदार, और मैन तो ये जो आदमी है, नाउन है, इसके बारे में बता रहा है कि वो क्या है, ईमानदार है। तो इस प्रकार टाल, शॉर्ट, स्मॉल, थिन, स्वीट, ये क्वालिटी है ना, तो ये नाउन की क्वालिटी को जो बताता है वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। क्लियर, तो आप समझ गए होंगे ना कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाए, अर्थात गुणवाचक विशेषण कहलाए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। क्लियर, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अर्थात परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अर्थात ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी को बताए, संख्या को बताए, वही संख्यावाचक विशेषण कहलाए, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाए। और जो वीडियो देखे वही तो ज्ञान पाए। क्लियर, आइए बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज, दिखाता है, द अमाउंट मतलब मात्रा, और क्वांटिटी अथवा परिमाण, नॉट काउंटेबल, गिनने योग्य नहीं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है, अमाउंट और क्वांटिटी बताता है, मात्रा या परिमाण बताता है, लेकिन ये कैसा, गिनने योग्य वाला नहीं, ऐसा परिमाण बताता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। सम वाटर, अब बताइए पानी को आप गिन सकते हैं, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं, पूरी ख़त्म हो जाएगी जवानी, गिन नहीं पाएंगे कितना है पानी। क्लियर, अब बात करते हैं लिटिल टाइम, थोड़ा समय, तो थोड़ा समय को आप काउंट नहीं कर पाओगे, ये भी क्या है, नॉट काउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते हैं, ये इसी में है। अब बात करते हैं मच इफोर्ट, थोड़ा प्रयास, तो इसको आप काउंट कर पाएंगे, काउंटेबल नहीं ना है ये। तो मच इफोर्ट, मच, सम, लिटिल, ये सभी जो है, ये सभी क्या हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, अर्थात परिमाणवाचक विशेषण है। क्लियर, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप्स पर। तीसरा टाइप्स ध्यान दीजिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की नंबर का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, कितना है, इसको हम गिन सकते हैं। वही ध्यान दीजिएगा, जो क्वांटिटी है वो उसको गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, बट जो नंबर है उसको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट, सूचित करता है, हाउ मेनी आर इन व्हाट ऑर्डर, अर्थात किस क्रम में या कितने। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, अर्थात जो संख्यावाचक विशेषण होता है, ये बताता है, ये सूचित करता है कि कितना और किस क्रम में कोई संज्ञा या सर्वनाम है, ये बताता है। एग्जाम्पल क्या है, 3 बुक्स, यहाँ पर देख रहे हैं किताबें कितनी हैं, 3 हैं, जो 3 क्या है, इसमें 3 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फर्स्ट प्राइज, पहला पुरस्कार, तो फर्स्ट क्या है इसमें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्लियर, इसी प्रकार सेवरल स्टूडेंट्स हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों को तो हम गिन सकते हैं ना, इसलिए क्या है, सेवरल, फर्स्ट और 3, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्लियर, अब आइए हम बात करते हैं इसके टाइप्स 4 पर। क्लियर,
तो फोर्थ क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो क्या करे, नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करे। ऐसे विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करे वही क्या बोलेंगे, संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये संकेतवाचक जो विशेषण होते हैं वो वही संकेतवाचक सर्वनाम भी होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो पॉइंट्स आउट, वो इशारा करते हैं, सूचित करते हैं विच नाउन इज बीइंग रिफर्ड टू, मतलब किसे उसको संदर्भित किया गया है। ध्यान दीजिएगा मतलब जिस विशेषण से या किसी नाउन की ओर संकेत किया गया हो वही क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे वर्ड लिखा है दिस पेन, तो दिस पेन में दिस क्या है, दिस क्या है, दिस क्या है, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट क्या है, दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बाकी इनके साइड में जो लिखे गए हैं वो नाउन्स हैं, उनके साइड में जो लिखे गए हैं वो नाउन्स हैं, और नाउन्स से पहले जो लिखे गए हैं वो क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। और ध्यान रखिएगा दिस, दैट, दीज, दोज क्या हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। लर्न दिस फैक्ट बाय हार्ट, इस तथ्य को दिल से याद करिए क्योंकि दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स नंबर 5 के बारे में। पांचवा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बिल्कुल आसान टॉपिक आ रहा है आपके लिए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, प्रश्नवाचक विशेषण। सीधी सी बात है, जिन एडजेक्टिव द्वारा प्रश्न पूछा जाता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे विच बुक, तो बुक से पहले जो आया बुक नाउन है, ये कौन शब्द है, विच जो आया वही क्या है, एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कौन सा किताब, तो कौन क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वाट कलर इज योर बैग, तुम्हारे बैग का कलर क्या है, तो इसमें वाट क्या आया, क्योंकि नाउन से पहले आया तो वाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल एकदम हलवा है ये, एकदम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, एकदम हलवा है, इसीलिए तो एडजेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच में जलवा है। अब हम बात करते हैं ये 6 टाइप की बात करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव, स्वामित्ववाचक विशेषण अर्थात जिन विशेषण से स्वामित्व, ओनरशिप का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और ये क्या करते हैं, किसी नाउन से संबंध को बताते हैं, किसी नाउन की ओर अपने अधिकार को बताते हैं। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव शोज ओनरशिप आर पोसेशन, मतलब जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये अधिकार या स्वामित्व को दिखाते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल जरा ध्यान दीजिएगा। माई बुक में बुक से रिलेशन बताया गया माई द्वारा, मतलब माई क्या है, मेरा, ये मेरा है, ये बुक मेरा है, तो मतलब इसमें क्या हुआ, बुक के बारे में कहा गया है, बुक के बारे में विशेषता बताई गई है, लेकिन कैसा, स्वामित्व के बारे में कि ये मेरा है, तो इसलिए माई, यहाँ पे योर, माई, योर, देयर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, स्वामित्ववाचक विशेषण है। इसको भी ऐसे याद रखिए कि दिल से याद रखिए, कहीं निकले नहीं। क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स नंबर 7। क्या है टाइप्स नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अर्थात विभाग सूचक विशेषण या वितरण वाचक विशेषण। नाम जो भी दे लीजिए ये हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव माने क्या होता है, वितरण अर्थात बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, विभाग सूचक विशेषण। क्लियर, इसको याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव refers to each or every person or things। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ये क्या करते हैं, प्रत्येक पर्सन या व्यक्ति को सूचित करते हैं, मतलब इसका मतलब हुआ प्रत्येक के लिए ये यूज होते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में प्रत्येक के लिए ये होते हैं। एवरी बॉय, लड़कों में हर कोई, विद्यार्थियों में प्रत्येक। या यहाँ पे लिखा है आइदर रोड, तो आइदर होगा, यहाँ पे नाइदर होगा, न तो आंसर, या आइदर माने या तो रोड, तो ईच, एवरी, आइदर, नीदर,
ईच, एवरी, आइदर, नीदर, जब ये किसी लाइंस में आए तो क्या कहलाएं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएं, क्योंकि ये बंटवारा कर देंगे। ये अंग्रेज हैं, समझिए, ये क्या हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या हैं? ये अंग्रेज हैं, ये गोरे हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रत्येक नाउन्स को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे। समझ गए? तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन में प्रत्येक को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये विभाग सूचक होते हैं। ये क्या बोलेंगे? विभाग सूचक, अर्थात बांटने वाले, बांटने की सूचना देने वाले होते हैं। इनसे पता चल जाएगा कि ये सबके बारे में कह रहा है। अब हम बात करते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक पर आते हैं। आप इसे बोनस के रूप में सीखिए। किस रूप में सीखिए? बोनस के रूप में सीखिए, क्योंकि थोड़ा एडवांस में सीख रहे हैं, इसलिए आपके लिए बोनस है। और इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एकदम ज़बरदस्त अंदाज में। अभी कुछ फिलहाल थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात विशेषण की डिग्रियां। तो विशेषण की 3 डिग्रियां होती हैं। वैसे पता है, हर कोई पढ़ता है, डिग्रियां बहुत सी होती है, बीए की, एमए की, पीएचडी की डिग्री, क्लियर। लेकिन एडजेक्टिव की भी 3 डिग्रियां होती है, समझिए, बीए, एमए और पीएचडी, क्लियर। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, जैसे बीए, एमए और पीएचडी की डिग्री होती है लोगों की, पढ़ने वालों की, वैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है। अब जो पॉजिटिव होता है वो समझिए बीए है, ठीक है, और उसके बाद आता है कंपैरेटिव, वो समझिए एमए है, और जो लास्ट वाला आता है सुपरलेटिव डिग्री, वो समझिए पीएचडी है, क्लियर। तो एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं? 3 डिग्रियां होती हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, क्लियर। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में केवल क्वालिटी को बताकर रहने दिया जाता है। पॉजिटिव डिग्री से क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री केवल क्वालिटी बताती है किसी नाउन या प्रोनाउन की। जैसे ही इज टाल करिए, चाहे सी इज टाल कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आप ही करिए, चाहे सी कर लीजिए, तो वह क्या है? लंबा है। तो इसमें क्वालिटी बताया गया है, कैसा है, लंबा है, क्या है? लंबा है। तो ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, केवल बताया गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो बेचारा, बेचारी क्या है? लंबी है, क्लियर। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है? कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो तुलना करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से जो वर्ड तुलना कराए वही कंपैरेटिव डिग्री कहलाए, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री से क्या होता है? तुलना होता है। जैसे सी इज टालर देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन से अधिक लंबी है। टालर क्या है? यहाँ पे टालर क्या है? टालर जो है इसका मतलब होता है अधिक लंबी। तो टालर ये तुलना करने के लिए यूज हुआ, अर्थात जो एडजेक्टिव तुलना करने के लिए यूज होता है उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है, इसको आप याद रखिएगा, क्लियर। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो सुपरलेटिव जो डिग्री होता है ये चूंकि पीएचडी वाला डिग्री होता है, सर्वोच्च होता है, समझ गए। तो इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ होता है। सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो क्या है? ये सबको सबसे सर्वश्रेष्ठ होने का जो गुण बताता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होने का जो गुण, जो वर्ड बताता है, वही सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, क्लियर। तो इस पर हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, क्लास में बात करेंगे, क्योंकि थोड़े समय में इस पर बात संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में समझना है। लेकिन फिलहाल संक्षेप इतना समझिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, अर्थात इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला सिंपल क्वालिटी बताया जाएगा, दूसरे में 2 नाउन्स की तुलना किया जाएगा, तो वो पहला वाला पॉजिटिव होगा। साधारण क्वालिटी बताया जाएगा, दूसरी में जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो क्या करती है? 2 नाउन्स या प्रोनाउंस की तुलना करती है, कंपैरिजन करती है। और तीसरा जो सुपरलेटिव डिग्री है, ये सभी व्यक्तियों में या वस्तुओं में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ होगी उसके बारे में जो बताता है, वही विशेषण जो एडजेक्टिव होगा वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, क्लियर। तो इससे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, गुड, तीसरा लेते हैं बेटर, यहाँ लेते हैं बेस्ट, क्लियर। तो ये क्या है? यहाँ पे आपके सामने है। एक और लेते हैं, कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों
पॉजिटिव डिग्रियां हैं, ये दोनों क्या है कंपैरेटिव डिग्रियां हैं, और ये दोनों क्या हैं सुपरलेटिव डिग्रियां हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री अपने आप में साधारण है। ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है इसमें दैन, कंपैरेटिव जब डिग्री यूज होगा तो दैन का यूज होगा, जब कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है तो दैन का यूज होता है। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, आप याद रखिएगा आपसे लेके बुढ़ापे तक, जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगा उसके पहले आर्टिकल द लग जाएगा, याद रखिएगा। जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगा वहाँ पर आर्टिकल द लग जाएगा। आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा और अपने माइंड में और हार्ट में इसको प्रिजर्व करके रखिएगा। क्लियर, जैसे यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, आप मेरे क्लास के सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। क्लियर, तो बेस्ट जहाँ आएगा वहाँ द रहेगा, बेस्ट ही नहीं, जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा वहाँ पर द यूज होगा। समझ गए, समझिए द जो है सुपरलेटिव डिग्री का लंगोटिया यार है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।